ठीक है, सरकार रिपीट होगी। मोहित जी, सवाल बीजेपी से भी है क्योंकि जिस तरीके से बागी आया मैदान में, नाराजगी दिखाई दी जब सांसदों को लेकर उतारा गया, पहली लिस्ट जब बीजेपी की आई राजस्थान में, उसको लेकर थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ। वो नाराजगी वहां पर भी खूब नजर आई, लेकिन अब जो रुझान देख रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो नाराजगी पट गई है? ये अभी हालांकि रुझान है, अभी वक्त थोड़े वक्त में बदलेंगे ये। देखिए, नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता की, किसी भी कार्यकर्ता की नहीं होती। यहाँ पे काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, वो पार्टी के अंदर आने के बाद जो कार्यकर्ता होता है, उसे जो भी ज़िम्मेवारी दी जाए, वह वो भरपूर निभाता है। चाहे केंद्रीय मंत्री की, चाहे सांसद की, चाहे विधायक की। तो किसी प्रकार की कोई नाराज़गी या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आपसी मतभेद नहीं था और बहुत मन से और बहुत ही मेहनत के साथ सभी जितने भी कैंडिडेट थे, सबने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे रिज़ल्ट अब आने वाले हैं। अभी पंडित जी कह रहे थे सुशासन की बात कर रहे थे अशोक गहलोत जी के। तो अशोक गहलोत जी के सुशासन से याद आते हैं कन्हैया लाल जी, कि किस प्रकार उनकी हत्या करी गई और क्या उनकी उसके ऊपर रूपरेखा रही। और हमको फिर सुशासन से याद आता है सुशासन से जोधपुर। तो अगर ऐसा सुशासन है और अगर इनको ये सुशासन दिखता है कि वहाँ एक व्यक्ति की हत्या, एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है और उसके ऊपर वह चुप रहते हैं, वो कोई टिप्पणी नहीं करते, वह बस से हैं, फिर वो घुमा-फिरा के बात करते हैं। जोधपुर में दंगे होते हैं, अगर ऐसा सुशासन है, ऐसे सुशासन से अच्छा है कि वहाँ से उस सरकार को ही हटा दिया जाए कि जिसके राज्य के अंदर हत्याएँ हो रही हैं और दंगे हो रहे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा को चुना है। मृणाल कुछ कहना चाह रहे थे आप, कर दीजिए। फिर आनंद पवार भोपाल से हैं और उज्जैन से नीलेश दिखाई दे रहे हैं। दोनों दोनों को जोड़ूंगा मेरे साथियों को। मृणाल, आपकी टिप्पणी ले लेता हूँ। मैं मोहित जी को बस याद दिला दूं कि कन्हैयालाल जी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के ही एक पदाधिकारी ने की थी। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में स्थान देके उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देते क्यों हैं, जो हिंदुओं की हत्या खुलेआम धारदार हथियारों से करते हैं और फिर इन्हीं की पार्टी उसको मसला बनाती है। क्या ये मान लिया जाए कि यही पहले ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद राजनीतिक लाभ के लिए उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं? और आखिरी बात, जयदीप जी, आपने तेलंगाना के जिक्र किया था। 2 सीटों से तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे अभी इस बात को आप लिख लीजिए, काउंटिंग होते होते ये बात साबित हो जाएगी। एक सीट निर्णायक तौर पे मुख्यमंत्री जी सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए हार रहे हैं। एक सीट हार रहे हैं मृणाल पंत, दावे से घोषणा कर रहे हैं और हमने देखा भी अपनी सीट से वो पीछे चल रहे हैं। और मैं फिर से दिखा देता हूं जो बात मृणाल पंत ने कही है। गजवेल सीट से पीछे चल रहे हैं वो, रेवंत रेड्डी कामारेड्डी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन गजवेल से वो पीछे चल रहे हैं। मृणाल पंत की जो घोषणा है यहाँ पर, लेकिन मोहित बहुत गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं कन्हैयालाल का मुद्दा तो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, क्या सीपी जोशी, क्या अन्य बड़े बड़े भाजपा के नेता राज्यवर्धन राठौर, सब ने कन्हैयालाल को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और उन्हें कांग्रेस की, इसकी भाजपा की जो रणनीति है वो मैं समझ सकता हूं मृणाल। वो ये थी कि अगर जातीय समीकरणों को बदलना है किसी भी तरीके से राजस्थान में, तो वोट को ध्रुवीकरण की ओर ले जाए, ध्रुवीकरण के आधार पर ही भाजपा वो कर सकती है, जो अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसको मुद्दा बनाया आपने मोहित, पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार मुखर रहे, योगी आदित्यनाथ गए, वो इसी पे बोले, अमित शाह इसी पे बोले, जेपी नड्डा इसी पे बोले। मृणाल पंत कह रहे हैं कि वो तो भाजपा का कार्यकर्ता था जो आरोपी है। जी, आपको याद होगा जब 26/11 हमला हुआ और जब वो कसाब को पकड़ा गया, तो कसाब की भूमिका कैसी निभाई गई, उसके हाथ में कलावा दिखाया गया। वो तो शुक्र है कि जो वहाँ के हमारे पुलिस के अधिकारियों ने सब चीज़ें स्पष्ट कर दी कि ये कौन है, क्या है। तो कांग्रेस की शुरू से पॉलिसी रही है कि कोई भी ऐसी दंगा या कोई भी ऐसे हिंदू की हत्या करने से पहले एक ऐसा डेमो तैयार कर लेते हैं कि जिससे घूम फिर के भाजपा की या हिंदुओं को ही बदनामी हो। ये कांग्रेस की शुरू से ही पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। और इसी का परिणाम है कि आने वाले समय में या अभी पिछले समय में भी जनता ने इनको नकारा है। देखिए, इन्होंने कसाब को भी ये घोषित करने की कोशिश की थी। आज भी अगर आप देखें तो उसके हाथ पे कलावा वाली फोटोएँ होती हैं। वो जहाँ से आया था, उस राज्य में, उस देश में तो कलावा बाँधा नहीं जाता। तो शुरू से कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि किसी तरीके से हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं की हत्या कराना और अगर पकड़े ना जाएँ, तो नया एक ट्रिक लेके आए हैं कि ये पहले ही दिखा देते हैं कि जी भाजपा से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं जुड़ा हुआ।